एक अल्लाह वाले, दो बहनें, एक जादुई किताब, और कौन सी बहन बन गई कबूतरी की शक्ल की। आइए आपको सुनाते हैं एक और वाकया। बसरा में दो बहनें रहा करती थी। उनका बाप इस दुनिया में नहीं था, वो दोनों यतीम थी। लेकिन उनके बाप ने इतना पैसा छोड़ा था कि वो आराम की जिंदगी जी सकती थी। बड़ी बहन बहुत गरूर करने वाली और बुरे काम करने वाली थी, और छोटी बहन बहुत ही ज्यादा सीधी सादी थी और अल्लाह के बहुत करीब थी, और उसने अपने अच्छे इखलाक से सबको अपना बना लिया था। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से जलती रहती और बहन को तकलीफ देने की साजिशें करती रहती कि किस तरह उसकी छोटी बहन को लोगों की नजरों में गिराया जाए, और चालें तो इतनी ज्यादा चलती, लेकिन किसी भी चाल में वो कामयाब ना होती। फिर उसने सोचा कि ऐसा किया जाए जिससे मेरी बहन सबके सामने जलील हो। अब वो एक ऐसा अमल सीख रही थी जिसकी वजह से वो अपनी बहन पर जादू करके उसे कोई परिंदा बना दे, ताकि वो परिंदा उसके घर में रहे और उस पर अपनी मर्जी चलाए। बड़ी बहन एक करीब ही रहने वाले जादूगर के पास जाती थी, जो कि गैर मुस्लिम था और गंदे अमल सिखाता था ताकि वो अपनी बहन को बर्बाद कर सके। एक बार छोटी बहन करीबी जंगल में सैर के लिए गई तो वहाँ उसने देखा एक बूढ़ा कमजोर शख्स बेहोश पड़ा हुआ है। वो वैसे भी बहुत रहमदिल थी। उसने उस बूढ़े को उठाया और उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वो होश में नहीं आया। फिर वो लड़की पास ये कुएं के पास गई और पानी लेकर आई और बुजुर्ग के मुंह पर छींटे मारने लगी। छींटे मारते उस बुजुर्ग को होश आ तो वो लड़की उससे पूछने लगी कि बाबा आप कौन हैं और यहाँ बेहोश क्यों पड़े हैं। वो कहने लगे मैं तो दूर से सफर करके आ रहा हूँ, शायद थकन की वजह से बेहोश हो गया था, क्योंकि कई दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। लड़की को अल्लाह वाले बुजुर्ग पर बड़ा ही तरस आया। उसने कहा बाबा आप मेरे घर चलिए, वहाँ जाकर मैं आपको खाना भी खिलाऊंगी और आपका ख्याल भी रखूंगी। वैसे भी मेरे बाबा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी खिदमत करूंगी। वो बूढ़ा आदमी दरअसल में एक अल्लाह वाले थे और तबलीग की सफर पर निकले हुए थे, लेकिन लंबे सफर की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन वो बाबा को अपने घर ले आई और उनकी खूब खिदमतदारी की। यहाँ पर बड़ी बहन ने जब एक बूढ़े को अपने घर पर देखा तो उसने कहा ये कौन है, तुम किस फकीर को उठाकर घर ले आई हो। छोटी बहन कहने लगी देखो ये बहुत तकलीफ में थे और उनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। बड़ी बहन गुस्से से कहने लगी किस तरह फर्ज है, वो क्या तुम्हारा बाप लगता है। तो वो कहने लगी मेरे बाबा जैसी हैं और तुम्हें ये नहीं दिखता कि वो नाबीना है, उसे नजर नहीं आता, वो इतने कमजोर हैं कि चल भी नहीं सकते, तो क्या मैं उसकी खिदमत नहीं कर सकती। बड़ी बहन को अपनी छोटी बहन की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बोली न जाने किस भीख मंगे को उठाकर घर ले आई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ये काम बगैर इजाजत के कर रही हो। छोटी बहन कहने लगी बाजी नेकी करने में किसी से क्या इजाजत लेनी, ये तो अल्लाह पाक के नबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है कि किसी की परेशानी को दूर करो तो अल्लाह पाक उसकी परेशानी को दूर करता है। वो अल्लाह वाले छोटी बच्ची की सारी बातें सुन रहे थे और बहुत खुश थे। वो कहने लगी बेटी तू अल्लाह की बहुत इबादत वाली बंदी है, तू मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है। वो लड़की बोली लेकिन बाबा आपको तो नजर नहीं आता, आप तो नाबीना हो। अल्लाह वाले बोले बेटा मैं दिल की आंखों से देखता हूँ और मुझे पता है तुम अल्लाह की नेक बंदी हो, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम रात में नमाज पढ़ती हो। उसने कहा कौन सी नमाज, ईशा की नमाज के बाद कौन सी नमाज होती है। अल्लाह वाले कहने लगे ये नमाज वो है जो जाग कर पढ़ी जाती है, यानी एक नींद लेने के बाद पढ़ी जाती है, उसे तहज्जुद की नमाज कहते हैं। तो उसने कहा बाबा मेरी अम्मी ने जो कुछ सिखाया था बस मैं वही काम करती हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन सी नमाज है। तो अल्लाह वाले कहने लगे चलो आज तुम मेरे साथ इबादत करना। फिर वो अल्लाह वाले के साथ नमाज पढ़ने लगी। उसे इस इबादत में बहुत ज्यादा मजा आया। वो फजर तक अल्लाह वाले के साथ इबादत करती रही। बड़ी बहन ने एक दिन अपनी बहन को उस अल्लाह वाले के साथ नमाज पढ़ते हुए देखा तो कहने लगी ये लोग लगता है कोई ऐसा अमल कर रहे हैं जिसकी वजह से मेरी बहन सारी दौलत अपने नाम करवा लेगी, मेरे बाप की सारी जायदाद उसके नाम हो जाएगी। इंसान की नीयत जैसी होती है वो अमल भी वैसा ही करता है।
उसकी घटिया सोच थी तो वो इसी तरह सोच रही थी अपनी बहन के बारे में, जबकि वो बहन तो सिर्फ अल्लाह पाक को राजी करना चाहती थी। इसलिए अल्लाह वाले जो उसके उस्ताद बन गए थे वो उसे इल्म दे रहे थे। वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में डूबती ही जा रही थी और यहाँ उसकी बड़ी बहन उससे नफरत करती जा रही थी। अफसोस की बात यह है कि इंसान के पास मोहब्बत करने का वक्त नहीं और इंसान नफरत में सारी जिंदगी गुजार देता है, लेकिन इंसान को माफ नहीं करता। एक दिन बड़ी बहन अपने उसी जादूगर के पास गई और बोली, बाबा मेरी बहन एक बूढ़े को अपने घर ले आई है जिसे कुछ नजर भी नहीं आता। वो आंखों से अंधा है लेकिन वो कुछ तो ऐसा सीख रही है जिससे मुझे नुकसान होगा। वो उसके साथ रात के पिछले पहर ऐसा अमल करती है, मुझे लगता है वो मेरे बाप की सारी दौलत हथिया लेगी और मैं तो कंगाल ही रह जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं उसे अपने इल्म के जरिए परिंदा बना दूं और वो परिंदा मेरे इशारों पर चले। उसको नेकी करने का बहुत शौक है। अब तो न जाने वो कौन सा गंदा अमल कर रही है जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा है। मुझे अपनी हिफाजत तो करनी ही है, इसलिए मुझे कुछ भी ऐसा अमल बताओ जिसकी वजह से मैं बच जाऊं। तो जादूगर कहने लगा, तुम उसको कौन सा परिंदा बनाना चाहती हो? तो बहन ने कहा, कोई भी बेजुबान परिंदा जो मेरे घर में रहे, मेरा वफादार बनकर रहे। जोगी कहने लगा, तुम उसे कबूतरी बना दो, अच्छा है तुम्हारी हिफाजत भी करेगी और तुम्हारी बात भी मानेगी, तुम्हारे ही इशारों पर नाचेगी। ये सुनकर वो मकार हंसी हंसने लगी और कहा, यही तो मैं चाहती हूँ। अब वो रोज जादूगर के पास जाकर वो गंदा अमल सीखती। उस शैतानी अमल के लिए उसे कब्रिस्तान में जाना पड़ता था। कब्रों को खोदकर एक मुर्दे को बाहर निकालती और उस मुर्दे के इर्द गिर्द दायरा बना लेती और अपने शैतानों को पुकारते हुए चंगाड़ कर ये बोल मुझे ताकत दो, मेरी मदद को आओ। अब वो खुद तो मुसलमान न रही थी। उस मुर्दे के साथ बैठकर उसने वो अमल 10 रातों तक करना था, यहाँ तक कि उसकी छोटी बहन अल्लाह वाले के साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ रही होती। वहाँ पर वो कब्रिस्तान में मुर्दों पर जादू करती, सिर्फ शैतानी ताकत पाने के लिए। इंसान किसी को तबाह करने के लिए क्या कुछ कर सकता है। अगर वो किसी के साथ अच्छा करना चाहे तो उसे उतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ अच्छा इखलाक, अच्छा दिल चाहिए। वो अपनी छोटी बहन को बर्बाद करना चाह रही थी, असल में वो खुद ही तबाह बर्बाद हो रही थी। उसकी दुनिया भी बर्बाद हो रही थी और उसकी आखिरत भी बर्बाद हो रही थी। अपने लिए वो जहन्नम का सौदा कर रही थी। अब यहाँ पर छोटी बहन दिन रात अल्लाह को मनाने की इबादत करती रहती। अल्लाह वाले उसे रोज दुआ देते और कहते कि बेटा अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे, तुमने मेरी बहुत खिदमत की है। फिर एक दिन अल्लाह वाले कहने लगे, अच्छा बेटी अब मैं चलता हूँ। तो वो लड़की बहुत ज्यादा उदास हुई। उसने कहा, बाबा आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? अल्लाह वाले कहने लगे, अल्लाह सबसे बड़ा निगहबान है, उसके सिवा कोई अपने बंदे की हिफाजत नहीं करता। उस परवरदिगार ने हम सब को एक दूसरे की मदद के लिए ही तो पैदा किया है। हम सब अल्लाह के बंदे हैं और उसके गुलाम हैं। बस एक ही मकसद है जो हम पूरा कर रहे हैं और हमें एक दूसरों के काम ही आना चाहिए। और मैंने तुम्हें जो बातें सिखाई हैं उन पर अमल करो और लोगों की खिदमत करने से पीछे न हटना। फिर एक दिन अल्लाह वाले वहाँ से रुखसत हो गए। वो लड़की अकेली रह गई, लेकिन उसकी बड़ी बहन को उस पर बहुत गुस्सा आता था। बड़ी बहन ने सोचा कि अब मेरी बहन अकेली है तो वो वक्त आ गया है, मैं उस पर अपना अमल करूं। उस रात को वो एक बड़े से कब्रिस्तान में गई और ये आखिरी रात थी। कब्र खोदकर मुर्दे को बाहर निकाला, उसके गिर्द दायरा बनाया। फिर उसने आंखें बंद करके अपना विर्द शुरू कर दिया। वो शैतानों को याद करती जा रही थी और कब्रिस्तान की वहशत बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे सिर्फ अपनी छोटी बहन से बदला लेना था। उसी वजह से वो जो सब कर रही थी। अचानक उसे एक जोरदार कान फाड़ देने वाली आवाज सुनाई दी और वो आवाज कहने लगी, या तुझे वो अमल मिल गया, अब तू जैसे चाहे जानवर बना सकती है और जिसे चाहे परिंदा बना सकती है। उस बात से वो लड़की खिलखिलाकर हंसी और बहुत खुश हुई कि उसे इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हो गई। उसने फौरन जादूगर के पास आकर कहा, बाबा मुझे वो अमल मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं कामयाब हो गई। अपने घर जाऊंगी और अपनी छोटी बहन का हशर बर्पा कर दूंगी और अपनी छोटी बहन का हशर बुरा कर दूंगी जिससे मुझे नफरत है, जिसने मेरा जीना अजाब किया हुआ है। जादूगर कहने लगा, जाओ लेकिन ख्याल रखना। वो लड़की फखर से बोली, अरे जो कुछ मेरे पास है वो उसके पास नहीं, इसलिए मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो गुरूर से कहकर अपने
अपने घर आ गई। पहले उसने चालबाजी के साथ अपनी बहन के साथ मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दी, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती। छोटी बहन मोहब्बत की मारी अपनी बहन की मोहब्बत को सच मान रही थी, लेकिन वो तो सिर्फ उसको अपने जाल में फंसाना चाहती थी। एक रात बड़ी बहन ने पूरी तैयारी कर रखी थी उस खास अमल को करने की। अब वो एक जगह पर बैठ गई और तैयारी करने लगी। उधर छोटी बहन तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हो गई। बड़ी बहन कहने लगी, कौन है इस वक्त? जब उसने दरवाजा खोला तो सामने वही अल्लाह वाले खड़े थे। उसने कहा, इस वक्त तुम क्या कर रहे हो? तो अल्लाह वाले ने कहा, एक रात यहाँ पर रुक सकता हूँ। तो वो कहने लगी, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो? अल्लाह वाले बोले, तुम मुझे जानती हो, गौर से मुझे देखो। उस बड़ी लड़की ने गौर से उन्हें देखा तो वही अल्लाह वाले थे, नबीना अल्लाह वाले। लेकिन वो झूठ बोलने लगी, कहने लगी, मैं नहीं जानती, यहाँ से इसी वक्त चले जाओ। इतने में वहाँ पर छोटी बहन आ गई और अल्लाह वाले को पहचान कर वो इतनी ज्यादा खुश हुई और कहने लगी, आइए बाबा अंदर आ जाइए। वो उनको लेकर अंदर आ गई। बड़ी बहन को गुस्सा आ गया कि आज रात तो मेरे अमल का खात्मा होना था और ये बूढ़ा अंधा फकीर फिर आ गया। खैर कोई बात नहीं, इसे कौन सा दिखाई देता है, मैं अपना काम कर लेती हूँ। उसके बाद उसने फिर से वो गंदा अमल शुरू कर दिया और बहन से कहने लगी, मेरी बहन, अरसे से हम दोनों साथ रहती हैं। हमारे वालिदैन इस दुनिया में नहीं और हम दोनों की मोहब्बत मसालिया है और तुम सब की मदद तो करती हो। जो कुछ वालिदैन ने सिखाया तुम उसी पर अमल करती हो, लोगों के दिलों को जीत रही हो और मैं इसी बात से बहुत खुश हूँ। तुम मेरे हाथों से एक तोहफा लोगी। उसने कहा, किस तरह का तोहफा? ये जादुई किताब है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। इस जादुई किताब को खोल कर देखो। जो भी इस किताब को खोल कर देखेगा वो दुनिया का हसीन इंसान बन जाएगा और लोग उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। छोटी बहन ने कहा, लेकिन मुझे खुद को हसीन करने की जरूरत ही क्या है? मैं दुनिया को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करती। तो बड़ी बहन कहने लगी, अच्छा ठीक है, लेकिन देखो तो सही किताब कितनी खूबसूरत है, बस एक बार देख लो। वो किताब को सामने रख कर खोल कर देखने ही लगी थी कि अल्लाह वाले बोले, रुको बेटी, और बड़ी बहन से बोले, मुझे लगता है तुम ज्यादा खूबसूरत हो और तुम ही इसे लायक हो। तुम इस किताब को खोलो और देखो, क्योंकि तुम इसकी ज्यादा हकदार हो। बड़ी बहन ने कहा, आपको कैसे पता मैं इतनी खूबसूरत हूँ? अल्लाह वाले बोले, बेटा, आँखों का अंधा हूँ, दिल का नहीं। बड़ी बहन ने सोचा, मैंने तो अपनी छोटी बहन के लिए इसको तैयार किया है, जाने इस पर जो अमल मैंने लिखा हुआ है वो मेरी छोटी बहन के लिए है और मैं किताब देख ही लेती हूँ। उस लड़की ने बड़े गरूर से किताब को खोला और वहाँ पर देखा तो वो फौरन ही एक कबूतरी की शक्ल में तब्दील हो गई, क्योंकि उसने उस किताब पर कबूतरी की तस्वीर देखी थी। अब वो इंसान तो बिल्कुल भी न रही थी, बल्कि एक कबूतरी बन गई थी जो सबसे ज्यादा हसीन थी। फिर वो इंसानों की तरह बोल भी सकती थी। उसने कहा, ये क्या हुआ मेरे साथ? अल्लाह वाले बोले, तूने अपनी छोटी बहन के लिए गड्ढा खोदना चाहा और असल में तू खुद इस गड्ढे में गिर गई। तुम समझ रही थी कि तुझ पर ये किताब कोई जादू नहीं चलाएगी, लेकिन हम भी अल्लाह के बंदे हैं। तू जहाँ पर अपने गंदे अमल कर रही थी वहाँ पर हम अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि जो कुछ तू कर रही है वो तुझ पर ही उलट हो जाए। तुम जादू करके अपनी बहन को तबाह बर्बाद करना चाहती थी। अब तुम ही एक कबूतरी बना दिया गया, एक ऐसे परिंदा जिसको देखकर किसी को भी खुशी हो, लेकिन ये परिंदा पालतू है। लोग इस परिंदे को शौक से घर में, अब तुम एक परिंदे की शक्ल में बन चुकी हो ताकि तुम अपने आप को देखो और सोचो, क्या किसी के लिए ऐसा करना चाहिए? अब तुम कबूतरी बन गई हो और जिंदगी भर कबूतरी ही रहोगी। ऊपर से अपनी खूबसूरती को देखोगी तो तुम्हें तुम्हारा गुरूर नजर आएगा और तुम रोती रहोगी। अब बताओ, तुम्हारे इशारे पर कौन चलेगा, तुम या तुम्हारी बहन? हसद, लालच और हरस ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। तुम दौलत को हासिल करने के लिए ये अमल कर रही थी। अल्लाह ताला ने तुम पर ही तुम्हारे अमल को उल्ट दिया। शैतान से मांगोगी तो तबाही होगी और अल्लाह ताला तुम्हारे दिल में तुम्हारी बहन की मोहब्बत डाल देता और तुम दोनों खुश रहती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अल्लाह वाले कहने लगे, ऐ मेरी छोटी बेटी, तुमने अपने अच्छे अमल से अल्लाह पाक को राजी कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी हिफाजत के लिए हमें भेज दिया, वरना हम भी अल्लाह के आजिज़ और अदना से बंदे हैं। तुम्हारे अच्छे अमल ने तुम्हें बचा लिया, अब हम चलते हैं। छोटी बहन कहने लगी, बाबा आप रुक जाइए ना, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। एक बहन को अपना माना था, वो भी मेरे खिलाफ काम करती रही, उसको तो उसके किए की सजा मिल गई है। बाबा आप क्यों जा रहे हैं?
हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं, हम इसी काम से आए थे और तुमको याद होगा बेटी, मैं तुम्हें एक जंगल में से मिला था और मैं बेहोश पड़ा था। दरअसल मैं बेहोश नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला ने उसी दिन से हमें तुम्हारी हिफाजत करने का हुक्म दिया था और अल्लाह ताला पर हमेशा यूं ही भरोसा रखना चाहिए। तुम्हारे भरोसे ने तुम्हें बचा लिया और अल्लाह ताला की जात पर तवक्कल करने वाले हमेशा आफतों से बचे रहते हैं। और यूं ही तुम नेकी करते रहना और हमेशा लोगों का साथ देना। तुम्हारी बहन ने अपने अमाल की सजा पा ली है। उसके बाद अल्लाह वाले वहाँ से चले गए। प्यारे दोस्तों, आज की ये मजेदार स्टोरी आपको कैसे लगी? अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।